तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे, सही तरीके से अपना एग्जाम की तैयारी अवस्था में लगे रहेंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं और उसी वीडियो में आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपने से किसी भी अगर पहले बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ अपना साथियों को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ उसी प्रकार से बात करेंगे जैसे कि पिछले जितने सारे भी वीडियो आप सभी के लिए बनाए थे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये 2024 की बात करें तो 2025 की बात करें, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सब गिराया गया था और उसी को ही हम लेके रखे हैं और उसी के बारे में ही हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं आप में से कि जब कभी भी क्वेश्चंस को फील करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हेजिटेशन फील होता है, थोड़ा बहुत घबराहट फील होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दिए अभी से, अगर हम पहले से भी बता चुके हैं, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ज़्यादा समय नहीं हम लोगों के पास, अभी बचा हुआ है आपका 1 महीना। ठीक है, जैसे कि दिसंबर तो कंप्लीट हो गया, जनवरी और फरवरी शुरुआत होते हुए ही आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी को सही से प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरत है। देखिए आपका तो वैसे तो पास मार्क तो निकल ही जाएगा। एमसीक्यू अगर आपने एक बार कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें 4 ऑप्शंस का होता है और उसी 4 ऑप्शंस में से एक गो ऑप्शंस आपको चुनना पड़ता है। अगर आपने उसको सही से कर लिया तो 100% के साथ दोस्तों पास मार्क तो ला सकते हो। परंतु अगर पास मार्क से अब अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्टिव भी अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, खास करके हम ये जैक बोर्ड के लिए नहीं, सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये चीज़ें। देखिए सबसे पहले हम आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से शुरुआत करेंगे कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है, तो फिर वर्ग का भुजा का लंबाई क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि VVI से हम इसको दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आप इन सभी को आप भी नोट डाउन कर ले लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है तो वर्ग का भुजा का माप ज्ञात कर। देखिए ये अगर मेरा जो है एक वृत्त है मान के चलो, और ये जो वृत्त है मेरा, ये जो वृत्त है मेरा, यहाँ से लेके जो इसका जो ये जो तार दिख रहा है ना आपको, इसी तार को लेके यहाँ पे एक हमारा जो है वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ग का हमको लंबाई ज्ञात करना चाहिए। लंबाई मतलब क्या? लंबाई मतलब होता है जो इस साइड का यहाँ पे इसका मेजर कितना होगा, इसका माप कितना होगा। ठीक है, हम आपको बता दें दोस्तों, अगर इसका हम लोगों को इसी को ही मोड़ करके ये तो बनाया गया है ना, तो फिर इसका जो परिमाप और इसका जो परिमाप क्या होगा, ये बराबर ही होगा। ठीक है, बात को सही से समझने के लिए एक बार कोशिश करो, हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसका जो परिमाप और इसका परिमाप बराबर होगा तो फिर वृत्त का परिमाप कितना होता है सर? 2πr, है ना, कितना होता है? 2πr। ठीक है, तो ये जो वृत्त का परिमाप अगर 2πr होता है तो फिर हम लोगों का ये भी बहुत आसान से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग वृत्त का परिमाप की बात करें तो 2πr होता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे कैसे इसको? ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का परिधि आपने पढ़ा है ना, वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है? 2πr। ठीक है ना, वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लगा देंगे। दिस इम्प्लाई दैट 2 मल्टीप्लाई पाई के लिए 22/7 और मल्टीप्लाई r के लिए हम लोगों को दे रखा है कितना? 28 सेंटीमीटर। ये देखो त्रिज्या, ठीक है, r मतलब रेडियस, r मतलब है ये चीज़ें, है ना, ये 28 सेंटीमीटर आपका दे रखा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी अगर इनको हम लोग सॉल्व करेंगे कि इसको अगर सॉल्व करेंगे 7 × 28 तो फिर कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44, है ना। ठीक है, 22 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 176 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इतना हो गया हम लोगों का वृत्त का परिमाप। परिमाप क्या होता है तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, मतलब जो होता है ना परिमाप मतलब तो ये जो घेरा दिख रहा है ना आपको, इसको अगर टोटल आप अगर निकालोगे तो फिर उसी को कहा जाएगा, जैसे कि ये टोटल माप। ठीक है, इस घेराओं को टोटल माप को कहा जाता है परिधि या फिर परिमाप, है ना। वृत्त में हम लोग परिधि कहते हैं और वर्ग में हम लोग परिमाप कहते हैं। देखिए अभी हम लोग लिखेंगे कि वृत्त का, ठीक है, वृत्त का परिधि, वृत्त का क्या परिधि? वृत्त का परिधि इज इक्वल टू वृत्त का बोल रहे हैं वर्ग का, है ना, वर्ग का परिमाप, है ना। यही तो हम लोग पढ़े यहाँ पे। ठीक है, वृत्त का परिधि जितना होगा वर्ग का परिमाप उतना होगा, है ना। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, वृत्त का परिधि होता है 176 इज इक्वल टू 4a, आपने पढ़ रखा है। ठीक है,
अगर हम लोग उसको निकालेंगे 176 और y में 4 इज इक्वल टू ए को अगर अलग करना पड़ेगा तो फिर 4 ही गुना करके था उधर चला जाएगा, तो फिर भी वो बट्टा में बदल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों। अभी अगर काटिएगा तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 44, तो ए इज इक्वल टू आया कितना 44 सेंटीमीटर। तो ए क्या था, ए मतलब जो है यहाँ का साइड था, ये वाला ए था, है कि नहीं, ये है कि नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अतः भुजा की लंबाई, ठीक है, भुजा की लंबाई बराबर कितना होगा दोस्तों, भुजा की लंबाई बराबर कितना होगा 44 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क का क्वेश्चन था। 2 मार्क का क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपका 5 मार्क का होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको करना पड़ता है और 2-3 पेज भी चला जाता है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो जो कि 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा होगा परंतु 90 डिग्री से बराबर होगा या फिर छोटा होगा, और a जो है वो b से मतलब बड़ा होगा एंगल, है ना। तो फिर a और b का मान ज्ञात करो, तो इसको हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं पहले से, अगर आपने अभी तक वो जो जितने सारे भी ट्रिगोनोमेट्री का एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला दे दिया गया है या फिर उसमें जो मान दे दिया गया है 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना, तो वो सब जरूर याद करिएगा एक बार। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया है, हम आप तो वो याद दिला दे दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिरता है उसमें, जैसे कि tan 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री बाय में sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, है ना। इस तरीके से सवाल जब दे दिया जाएगा तो उसी समय आप फंस जाओगे, तो इसीलिए अभी से उसको करिए, याद कर ले लीजिए, ठीक है। अगर याद नहीं कर पाते हो तो फिर हम इसके लिए और एक वीडियो बनाएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी को दिक्कत हो तो याद करने में, है ना, बहुत ही आसानी से समझा देंगे। देखिए इसको हम लोग करेंगे, हम लोग इसको सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखे हम लोग क्या करेंगे, देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है √3 के जगह में आपने पढ़ा है कितना, आपने पढ़ा होगा ना sin 60 डिग्री, देखिए ना sin 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। उसका बाद कोस के लिए बात करें तो हाफ, उसका बाद टान के लिए बात करें तो कितना होता है खाली √3, कितना होता है √3। यहाँ पे 60 डिग्री लगा दीजिएगा, काम खत्म, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो तो फिर याद कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो tan a प्लस बी के चलते हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ मैंने बदला नहीं है, सिर्फ √3 के बदल में मैंने tan 60 डिग्री लिखा। अभी देखिए आप अगर काटोगे यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे बचा। अभी देखिए दूसरा कंडीशन में, आप अगर दूसरा कंडीशन तरफ जाइएगा तो यहाँ पे है आप लोगों का tan a माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग 1/√3 को लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, sin 30 डिग्री पढ़े हो कितना, 30 डिग्री बराबर में कितना पढ़े हो हाफ, ठीक है। उसके बाद cos 30 डिग्री कितना पढ़े हो √3/2, है ना। उसके बाद tan कितना पढ़े हो tan 30 डिग्री 1/√3, यही पढ़े हो ना। तो 1/√3 के लिए हम लोग tan 30 डिग्री लगा सकते हैं, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ठीक है। अभी देखो अगर tan हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और हम लोग इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेंगे दोस्तों, तो ये जो समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकल सकता है ना। तो हम लोगों का अभी जो अगला स्टेप होगा वो होगा आपका, आप लिख लो डायरेक्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आए कि नहीं। अभी अगर आप इनको माइनस करोगे दोनों को, ठीक है, या हाँ आप एक काम कीजिए ना, प्लस ही कर दो, माइनस किस चीज़ के लिए करना है, ठीक है। नहीं ए कर जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है प्लस कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 6 7 8 9, और a इज इक्वल टू आएगा कितना, a इज इक्वल टू 90 और बाय में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45। तो a का वैल्यू कितना आ गया
45। तो ए का वैल्यू आ गया आपका 45 डिग्री। अभी बी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में आप अगर पुट डाल दीजिएगा तो फिर वो आंसर आपका निकल जाएगा। तो इक्वेशन क्या है मेरा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। और ए का वैल्यू आप लोगों को अभी रिसेंटली पता चल गया 45 डिग्री प्लस में बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। और बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और घाटा में 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। और इधर बचा कितना दोस्तों, 5 से 4 जाएगा 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। तो बी कितना है दोस्तों, बी आपका 15 डिग्री रह जाएगा और ए आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी आसान था, ज़्यादा क्रिटिकल भी हम लोगों का नहीं था, ठीक है दोस्तों। अभी देखो, अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम आपको बता दिया। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत हट के गिर सकता है, परंतु हम आपको बता दिए 100% गिरेगा ही गिरेगा, है ना। देखो उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को जी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 से भाग करने पर भागफल और शेषफल कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये है बहुत हार्ड क्वेश्चन, जो कि बच्चों के लिए खास करके हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही हार्ड सवाल है। किस लिए, क्योंकि इस तरीके से आपने सिंपल भाग तो किया ही होगा, सिंपल भाग जो कि संख्या के तौर पे आप लोगों को दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर इस तरीके से दे दिया जाएगा, एक जैसे कि समीकरण जैसा दे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से अगर आप लोगों को दे दिया जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे। तो दोस्तों मेन बात तो यही है ना। तो चलिए हम लोग इनको भी बहुत फटाफट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो द्विघात समीकरण जैसा ही हम लोगों को लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, देखो इसको लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से भाग देना है और यहाँ पे x प्लस 2 लगा देना है। अभी भाग करना है। देखो भाग करने से पहले हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जो सिंपल का भाग होता है वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग आप लोगों को यहाँ लगाना है। देखिए x से हम लिख देखते हैं, हमको चाहिए 2x स्क्वायर, तो मेरा x है, तो कितना गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। तो आपको पता है सर 2x गुना करेंगे तो, क्योंकि 2x के साथ x गुना होगा तब जाके ना 2x स्क्वायर होगा। इसके बारे में आप सोचिए मत, ये बाद में होगा, है ना। सबसे पहले आप पहले संख्याओं मतलब पहले ये जो पहले पद जो होगा ना, इसके बारे में सबसे पहले सोचिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग अगर करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये छूट रहा है तो इसको बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 दूनी 4 प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर इनको सॉल्व करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। ये हो गया आपका कितना, प्लस 3x और माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा, माइनस x ही होगा और प्लस में 1। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना दिक्कत, किस लिए, 3 और 4 में से बड़ा कौन है, सिर्फ 4 है। 4 का साइन माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा, और माइनस में बदल जाएगा तो माइनस x लिखना बेहतर है, या फिर आप माइनस 1x लिखो, ठीक है। दोनों ही बराबर है, लेकिन 1 इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि हम लोग माइनस x अगर लिखेंगे तो फिर हम लोगों को समझ में आ जाता है कि कितना हम बोलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अभी फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे, माइनस x देखेंगे। तो माइनस x पाने के लिए x में आप लोगों को माइनस 1 गुना करना पड़ेगा, तब जाके आप माइनस x प्राप्त कर सकोगे, ठीक है। और 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, ठीक है। क्लियर हो ना। अभी हम लोग अगर इसको माइनस कर देंगे, किस लिए, हम लोगों को माइनस तो करना ही पड़ता है, ठीक है। भाग में तो खास करके हम लोगों को माइनस करना ही पड़ता है, तो माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस में बदल गया और ये आपका भी प्लस में बदल गया, कैंसल आउट हो गया। +1 और +2 आपका जो हो गया वो हो गया +3, ठीक है। तो +3 आपका शेषफल हो गया और 2x - 1 जो है वो आपका भागफल हो गया। यही चीज़ आपको पूछ रहा था, तो भागफल और शेषफल ज्ञात करो। तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो कितना होगा, भागफल बराबर में कितना हो गया दोस्तों, 2x - 1 एवं, ठीक है, एवं शेषफल बराबर में कितना हो गया, शेषफल बराबर में कितना हो गया दोस्तों, +3। क्लियर है कि नहीं। यही चीज़ आप लोगों को ज़रूरत था, आपने इस तरीके से निकाल दिया तो यहाँ पे 2 मार्क आप लोगों के लिए बहुत ही पक्का से मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हम लोग डिस्कशन किया और काफ़ी सारे क्वेश्चंस है हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लाइव तो हम आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप सभी को पता है फिलहाल के लिए इधर ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है, जिसके चलते हम लाइव नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम माफ़ी चाहते हैं आप सभियों से। इधर केवल 1 बार ही मिलता है नेटवर्क, जिसके चलते मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ना ही वीडियो को हम लगातार अपलोड कर पा रहे हैं, ना ही बाहर तरफ जाना पड़ता है। एक में तो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है और 2 में इधर एक ही बार आपका नेटवर्क मिलता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ही हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, रोज़ वीडियो सब अपलोड करेंगे और आप सभी का सपोर्ट हमेशा है, हम देख लिए भी है, बहुत आपने सपोर्ट किया है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 5 मार्क का जितने सारे भी क्वेश्चन हैं उन सभी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। अगर समय मिल गया तो काफ़ी दूसरा टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर दोस्तों शेयर करने मत भूलिएगा अपना दोस्तों को, ताकि वे दोस्तों आप लोगों का जितने भी है वे भी थोड़ा बहुत लाभ उठा सके। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, और तब तक के लिए बाय।